हमेशा ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि सूरह फातिहा जो है एक दुआ है, ये सूरह भी है और दुआ है। और हुजूर पर जो सबसे पहले मतलब पूरी सूरह जो है नाजिल हुई थी वो सूरह फातिहा थी। तो ये एक मुकम्मल दुआ है। और इस पर बाद में बात करेंगे ना, पहले तो हम इसका तर्जुमा कर लें ना। अब आते हैं तर्जुमे की तरफ कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है। तमाम वाले कायनात को एक ही उसमें रहता है। और उसके बाद अर्रहमान रहीम, रहमान भी है और रहीम भी है। अच्छा, पहले बिस्मिल्लाह से अल्लाह की तारीफ हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज को कर दिया। उसके बाद ही जब वो अल्लाह को बता रहा है कि जी मैं तमाम कायनात का मालिक हूँ, मतलब आप उस अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं जो तमाम कायनात का रब है और रहमान और रहीम। तमाम कायनात का रब का मतलब तमाम जो जमीन और आसमान, सात जो जमीन की तह है, सातों आसमान, पहाड़, तमाम जो मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप ले लें। अभी तो हमें नहीं पता ना। हाँ। 7 आसमान और 7 जमीन तो भी हम आगे देखेंगे कि वो कब आता है। अगर जिंदगी कायनात से मुराद यही अल्लाह ने जो तख्लीक की है तमाम, उसमें चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, तो उससे मुराद है रब्बुल आलमीन, तमाम कायनात का मालिक है वो, जो उन्होंने अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। चाहे वो जिन हो, इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, तमाम दरख्त हो, पहाड़ हो, तमाम चीजें जो है अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं। और इन सब गैलेक्सी की उर्दू है। गैलेक्सी जो है आसमानों में जो क्या नाम है, सूरज, चांद, सितारे, सिस्टम जो एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, तो तमाम चीजें जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं, बुनियादी मतलब वो सारी चीजें रिलेटेड होती हैं इससे, कायनात से, कि जी आपका जो गैलेक्सी है, जो सिस्टम को हम समझते हैं। जी जी। और ये जो हम समझते हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, जहां तक अभी कैमरे की आंख नहीं पहुंची, लेंस उतने भी नहीं बने जो मतलब। हाँ, ये तो यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स की। अच्छा, इसके बाद इस आयत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद रहमान और रहीम की प्रॉपर्टी को हमने पहले डिस्कस कर ली है। अल्लाह की खासियत है, अल्लाह जो तमाम यूनिवर्स का मालिक है वो रहमान है और रहीम है। उसके बाद रोजे जज़ा का मालिक है, मालिक यौमुद्दीन, क्या है रोजे जज़ा का मालिक, क्या है, ठीक है। तब क़यामत आएगी, डूम स्टे जो है उसका, तो एक दिन सबको मतलब क़यामत आने वाली है। क़यामत पर जो लोग यकीन रखते हैं उसका भी मालिक अल्लाह है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट वे में देखूं तो ये पहले सूरत है ना, इससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया और सारी चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। रोजे जज़ा का तो ईमान का एक हिस्सा है जी, क्योंकि ईमान के हिस्से में अगर आता है तो उससे पहले जिनका ईमान नहीं था उनको अभी रोजे जज़ा का नहीं पता। अभी हमें भी अगर हम कुरान के हवाले से देखते हैं तो शुरू के अहद में रोजे जज़ा का मालूम नहीं है, वो हम आगे जैसे जैसे इसको डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन एक इन शॉर्ट बता दें कि भाई कुरान में सूरह फातिहा में पहले ही कह दिया गया है कि जी एक रोजे जज़ा भी है, मतलब क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग का जो एक डे है या जो जजमेंट डे है जी, ये उस हवाले से तमाम बात इस आयत के अंदर जो है वो डिफाइन कर दी गई। नेक्स्ट आयत के अंदर है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी हमें इबादत करनी चाहिए तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि वो वह
ला शरीक वो लहू। अभी तो इसमें सूरह फातिहा में नहीं आया ना, नहीं मतलब हम तो स्टेप बाय स्टेप हाँ, जी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए कि हम कुरान को इस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे एक नो मुस्लिम, ठीक है। अभी से पहले हमने सिर्फ कुरान को अरबी में पढ़ा, तो जो पढ़ा है अभी हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि अब हम अपनी मादरी लैंग्वेज में जी इसको पढ़ रहे हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा उसको भूल के अब डे बाय डे और लाइन बाय लाइन ही हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मतलब आज से पहले तुम जिसकी भी इबादत करते थे उसको भूल जाओ जी। अब सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझसे ही मांगना है और मेरी ही इबादत करनी है। ये इन शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन होगी, क्योंकि ये उस वक्त की बातें हैं 1400 साल पहले की। उससे पहले कुफर था, बुत थे, वो सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें उस हवाले से हो गई कि थी अब आज से पहले जितनी भी चीजें थी सबको भूल के अब तुमने मेरी इबादत करनी है और मुझे से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक डायरेक्शन आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम फरमाया, जो माबूद नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं है। नहीं थोड़ा सा मुश्किल है। तब जो उन लोगों को हमें सीधा रास्ता देखा, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमें सीधा रास्ता देगा, हमें गुमराही की तरफ न ले जा, हमें गुमराही वाले रास्ते पर न डाल, बल्कि उन लोगों के रास्ते पर नहीं, वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं ना। हाँ, हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का जिस पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर मालूम नहीं हुआ या जिनको मतलूब नहीं किया, मातूब में मुझे सजा नहीं थी, और जो भटके हुए नहीं थे। मतलब वो एक वो रास्ता है जो सीधा है, जिसपे अल्लाह ने इस्लाम से पहले या 1400 साल से पहले की जो कौमें थी उनके लिए भी, उनपे ये सारी आयत का जो खुलासा हम करेंगे वो यही होगा कि इस्लाम में और इस्लाम से पहले जितने भी अंबिया आए थे उन लोगों में से जो राह रास्त पे थे, जिन पे अल्लाह ने अपना करम और फजल फरमाया और जो सजा के मुस्तहिक नहीं हुए, उनका रास्ता दिखाने की बात एग्जैक्टली, ठीक है ना। जो गुमराह नहीं हुए, मतलब ये है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं वही रास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बाइबल लिखा का हुक्म आया, जो कमांडमेंट्स आई जी, ओल्ड कमांडमेंट्स, अब बहैसियत मुसलमान हम तो ये कहते हैं ना कि उसमें तहरीफ हुई भी है, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल, हम अगर अपने ईमान और उसके हवाले से बात करेंगे तो जो अल्लाह ने कमांडमेंट ओरिजिनल नाजिल की थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और जिस ईसाई ने उसको फॉलो किया वो सीधे रास्ते पे। इस आयत से तो ये समझ में आता है कि जी इस्लाम से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कौमें थी और उनको भी अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया हुआ था, और वो मातूब नहीं हुए थे, भटके हुए नहीं थे। लेकिन फिर बहैसियत तो मुसलमान हम अब ये जानते हैं कि जी जो पुरानी जितनी भी अल्हामी किताबें हैं या खुदा की भेजी हुई किताबें हैं, तौरात, इंजील और ज़बूर, ये सारी अल्लाह ही की किताबें हैं, लेकिन उसमें तहरीफ हो गई। उससे पहले की जो किताबें थी उनमें तहरीफ नहीं थी, जिन्होंने उसको फॉलो किया वही सीधे रास्ते पे थे। जी, इसमें एक चीज और सवाल पैदा हो रहा है। ओके, रास्ता सीधा ये जो है इस्लाम का, ये तो शुरू से बड़े से मुसलमान हमारा ईमान भी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो रास्ता डायरेक्शन दी गई है वही आखिरी तक रोज़े क़यामत तक की डायरेक्शन हुई है। सही है, और डायरेक्शन तब्दील नहीं हुई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया हैं उन्होंने भी उसी डायरेक्शन को आगे फॉरवर्ड किया अपनी कौम को, और जितने भी अंबिया है उनके ऊपर जो जो किताबें नाज़िल हुई
वो भी सिर्फ रिवीजन थी पुरानी किताबों की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके ऊपर शरीयत नाफिज की गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई ज़बूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद। अगर सीधा रास्ता है तो तमाम बुक्स जो है, जो न्यू कमिंग बुक थी, वो प्रीवियस की रिवीजन थी। अगर बेसिक्स आप देखें कि जी सीधा रास्ते की डायरेक्शन, हाँ रिवीजन तो नहीं कहेंगे इसको, उनमें जब तहरीफ हो गई और नहीं वो तहरीफ तो वो ह्यूमन राइट थी ना, मैं ह्यूमन राइट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी थोड़ा सा अब से अगर हट के बात करनी पड़ेगी कि तहरीफ हुई तो फिर कुरान जो है अल्लाह ताला ने हमारे आखिर प्यारे नबी पर भेजी, ठीक है, और क्या नाम है इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद दिया है। वो इसलिए कि पहले तहरीफ होती रही, इन्ना रहा क्या है लहा लहाफिज़ुन लहू, उस पर भी हम बात नहीं कर रहे नहीं, मैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ कि मतलब खुद जिम्मा लिया हुआ है, जिम्मेदारी ली हुई है। तो और उसी के जुमरे में जो है हुफ़ाज़ किराम जो है सिलसिला उनके सीना पर सीना चला रहा है, जिसकी वजह से कोई भी तहरीफ नहीं हो रही। इसके पस मंजर में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो मैं उस पर तो हाँ वो तो एग्री होंगे ना, वो सारी चीजें हैं तो बहसियत मुसलमान ये हमारे ईमान का ठीक है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है उसको तो इन सब चीजों से ताल्लुक नहीं है ना। नहीं, अगर वो इल्जाम लगाना चाहे कि मतलब इसमें भी तहरीफ क्यों नहीं की, तो उसकी लॉजिक में उसकी लॉजिक में ये है कि मतलब एक आयत है वो कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद दिया हुआ है। अच्छा वो तो जब आपकी किताब इसलिए हमारा ईमान है कि ये जो है गैर मुस्लिम तो आपकी किताब पे जब ईमान ही नहीं रखेगा, हाँ तो वो आपकी बातों में भी इसके बाद आखिरी किताब है, इसके बाद अब कोई भी किताब नहीं आएगी ताक़यामत, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला खत्म कर दिया गया ना। सिलसिला खत्म हो गया, तो जब सिलसिला खत्म हुआ तो इसका मतलब आगे जो है वो सिर्फ एंड है, जो हमने शुरू में पढ़ा था रोज़े जिज़ा। तो रोज़े जिज़ा से पहले के कोई और अंबिया नहीं है सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, जो वापस आएंगे। वैसे मुसलमान हमारा ईमान है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हिदायत की है कि मतलब हुजूर बहस उम्मती हुजूर के कि हमें सीधा रास्ता दिखा। इसीलिए सूरह फातिहा एक दुआ है, आयत सूरह भी है, दुआ है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल उठा दूं जी, ये शुरू क्या होता है ना, कुरान जिस टाइम पे नाजिल हुआ, ये बिल्कुल शुरू की ये सबसे पहले सूरह अलग है ना, शुरू क्या है ना। लेकिन इसमें जो मौदूदी साहब ने तफसीर बयान की है, उसमें सूरह फातिहा के हवाले से जो बयान है वो ये है ज़माने नुज़ूल का, कि ये नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरत है जी। तो बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बहुत कम तादाद में होंगे, और मौतबर रवायत से ये मालूम होता है, ये सारे जो है मौदूदी साहब का तफसीर तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल अबुल आला मौदूदी उनके उससे कोट किया जा रहा है कि ये नबूवत मोहम्मदी के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरत है, यानी शुरू की जब साहबा कराम भी तादाद में कम होंगे। और मौतबर रिवायतें बताती हैं कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही है, सूरह फातिहा। ये शुरू की सबसे, मेरा कहने का ये मतलब था कि बिल्कुल शुरू की। अब वापस आते हैं सूरह फातिहा की वो आखिरी आयत की तरफ, और जहाँ पे वो सीधा रास्ते की बात हो रही है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मेरा पूरा पुरानी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के टॉपिक के हवाले से सूरह फातिहा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सीधा रास्ता दिखाने की हुई है। तो सीधा रास्ता ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती है, तो उस वक्त
ये जिक्र हो रहा है उन लोगों का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के थे, जो ईमान पे थे, जो अल्लाह की तमाम किताबों को उनके हिसाब से ही चलते थे, जो जो ऑर्डर्स कमांडमेंट उसमें आती थी और कोई उसमें रद्द बदल नहीं था, तो वो मातूब नहीं है और वो भटके हुए भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी है। मैं कहने का मकसद ये था कि इस्लाम, कुरान और तमाम पैगाम, ये सारा वो कंटिन्यूटी है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हुआ और अब आगे जो है एंड है जी। और ये आखिरी जो आयत है ये हमें सीधा रास्ता देता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। लिहाजा इसी सूरह में, इन सूरत के उसमें कंटिन्यूटी में थोड़ा सा बैक हम आए तो इसी मतलब कहा गया है कि इसीलिए हम, लिहाजा इसीलिए हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से दुआ मांगते हैं। जब हमें मतलब यह सूरह फातिहा का मफ़हूम यही है कि हमें कोई भी दुआ मांगनी चाहिए तो सूरह फातिहा इसीलिए जो है नमाज में सबसे पहले सना के बाद पढ़ी जाती है रकात में, कि अल्लाह ताला की हम पहले रिवाइज कर रहे होते हैं। हाँ। वो तमाम वो कमिटमेंट्स को जो है रिवीजन उसकी और भी होती है कि हम भूल ना जाए तमाम बातों को जी। और वो हर बार अच्छा, क्योंकि हमें उर्दू तर्जुमा नहीं पता होता है तो आयतें तो पढ़ रहे होते हैं तो उसकी मानी का पता ही नहीं होता। जिंदगी के कितने 40 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके और सिवा अगर सूरह फातिहा के तर्जुमे को लेके बैठ जाए तो परेशानी हो जाती है कि तो कहाँ से कहाँ पर बातें चली जा रही होती हैं। अच्छा जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा, उसका तर्जुमा। और अब सूरह फातिहा का तर्ज कलाम। आम जिंदगी में हम सूरह फातिहा से क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स के लिए खासकर। इसमें अगर आप किसी को एक एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन में रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब जब आपने एप्लीकेशन और इन रेटिंग जो सीखा है तो खुलासा यहीं से रहा है। तरीक़ेकार जो है, तर्ज़ कलाम जो है वो आपने अपने से बड़े को किस तरह से मुखातिब करना है। आपने अपने टीचर्स से अगर बातचीत करनी है, बुजुर्गों से, वालिदैन से, जो आपसे बड़ा है, तो पहले आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी मदद करनी है, उसकी माँ बाप वालिदैन से पहले जो है रिस्पेक्ट जो है टीचर को देना चाहिए। रूहानी बाप है, हाँ रूहानी बाप। हाँ, इससे कि वो आपके क्या कहते हैं कि इखलाकी स्ट्रक्चर को बनाने में इसका बहुत बड़ा फ्यूचर आपका वो आपकी जो मतलब बिल्डअप कर देगा इन 10 सालों में, फर्स्ट पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक वही चीज आपको आगे लेकर चलती है। अभी तो इसीलिए हमें उस्ताद की रिस्पेक्ट कॉलेज में गए तो आप टीचर को हाथ भी उठा सकते हो जी, लेकिन आज का माशरा बिल्कुल ऐसा हो गया है कि क्या कहते हैं इस क्या कहते हैं जदीद दौर में कि हम हर चीज़ उल्टी जा रही है, मतलब उसका उलट हो गया है। हम रिस्पेक्ट नहीं देते, हालांकि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है। मुझे याद है कि आज भी इतने साल गुजारने के बाद भी टीचर के सामने आंखें नहीं उठती हैं, बात करना तो आवाज़ कांप जाती है। ये नहीं था कि मारा, हाँ एक टीचर ने कभी लाइफ में मारा तो तुम्हारा था, बाकी तो सारे प्यार मोहब्बत से ही सबों ने पढ़ाया, लेकिन मेरा एहतराम उनका है वो बनता है। मेरा वापस टॉपिक की तरफ, ये चीज़ पहली तो आ गई कि जी आपने एल्डर्स को, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है, तर्ज कलाम क्या होना चाहिए। अगर आप इस पैटर्न के ऊपर जो सूरह फातिहा का पैटर्न है, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मैं अपनी हद तक ये समझता हूँ। यार आप पहले तारीफ कर रहे हो और तारीफ भी आप बेहतरीन जिससे
अच्छे अल्फाज को मिल नहीं सकते आप। उसके बाद डिमांड है आपकी, तेरी इबादत करते हैं शुरू की, उसमें चली गई, तो जी से मदद मांगते हैं। अब आप अपनी डिमांड मांग रहे हो कि जी मैं बीमार हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, सीधी सी बात है। तो फिर आप तारीफ की, हमदो सना शुरू किए तदैया में। उसके बाद जो आपकी गर्ज है वो आपने गर्ज मांगनी है, और उसके बाद अगर आपकी तारीफ तस्बीह अच्छी होगी तो जो आप मांगेंगे उसके ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मतलब इसका ये भी है कि ये आम लाइफ में भी जो है ना सबके लिए यही है। मतलब अगर कि कोई मतलब सूरह फातिहा की ही तर्ज पर जो है ना आम लाइफ में जो है क्या नाम है मांगना चाहिए अल्लाह से, चाहे वो आप यंग एज में हो, मिडिल एज में हो या ओल्ड एज में, तब यही तर्ज होता है अल्लाह से मांगने का। इससे कि दुनिया अल्लाह के अलावा और किसी से हम मांग नहीं सकते। अल्लाह से हम जब तक दुआ नहीं करेंगे अल्लाह सुनेंगे जरूर, लेकिन जब उसका वक्त होगा तो आपको जरूर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है रहमान है, रहीम है। ऐसा ना देना। देखिए दो चीजें हैं दुनियावी हवालों से जो मेरी अपनी समझिए कि अल्लाह जब देता है तो वो आजमाइश भी होती है, आजमाइश भी होती है। ठीक है, आप उसकी नेमत मांगिए, ठीक है, आजमाइश ना मांगिए, क्योंकि अल्लाह ने कारून को भी दिया था, और कारून को इतना आजमाइश है ना, मतलब तो आपकी का पैसा, आपकी औलाद, ये आपके लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, ठीक है। बहरहाल आज के फिलहाल इतने ही बात निकलेगी, बहुत दूर तलक जाएगी, और कुरान की तो ये खासियत है कि खत्म नहीं कर सकते आप इसकी एक एक आयत को भी अगर आप जिक्र करने बैठे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये था सिर्फ आज के हवाले से सूरह फातिहा का, बाद में हम सूरह बकरा को भी देखेंगे। और आखिर में फिर ये कि बकौल आपके कि हम कोई आलिम दीन नहीं है, हम आम फहम जबान में भाई किसी आप हम खुद सीख रहे हैं, और अपनी बात जो है तो मैंने तो बोला कि मैं लाइफ में पहली बार कुरान के तर्जुमे को देख रहा हूँ, सिर्फ तर्जुमे कुरान तो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और तो हमारा एक बेसिक मकसद यही है कि आप भी जब कुरान पढ़ें, लोगों से यही वो है कि आप भी कुरान पढ़ें तो तर्जुमा जरूर पढ़ें, तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ें और उसको समझें। बेसिक मकसद हमारा इस चीज़ को ये इन बातों को लेकर हम चाहते हैं। लेकिन जिंदगी में एक बार भी आपने कुरान को तर्जुमे से पढ़ लिया तो उसके मानी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे तो आपके जहन में रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में भी बताइएगा। जिंदगी का सिलसिला तो चलता रहेगा, 40 से ऊपर जब हो जाते हैं तो आगे का सोचना चाहिए होता है। सोचना तो खैर पहले भी चाहिए होता है, लेकिन जब 40 के बाद कब्रिस्तान जाते हैं तो फिर बंदा काउंट कर रहा होता है, यार इनकी 50 से इनकी 60-70 साल हो गए, इंतकाल हो गया। बहरहाल आपको मुझको सबको खुश रखे, आपके ख्याल रखिए। डॉक्टर फैसल